अब मैं सबसे पहले डॉक्टर राम सिंह विद्रोही, जो हम सब के बहुत सम्माननीय हैं और सुभाष भाई साहब के बहुत निकट रहे और पूरे ग्वालियर के बुद्धिजीवी समाज में अपनी साफगोई और अपनी बेबाकी के लिए बड़े सम्मान से देखे जाते हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने संस्मरण साझा करें, अपने विचार व्यक्त करें और हम सबको अनुग्रहित करें। सभी आदरणीय उपस्थित हो, आज जैसे कार्यक्रम में मेरी अपनी उपस्थिति मुझे बहुत कष्ट पहुंचाने वाली है, क्योंकि अपने से छोटे उम्र के लोगों के अगर इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होना पड़े तो ये हमारे लिए बड़ी दुखद स्थिति होती है। सुभाष शर्मा जी और उनके परिवार से मेरे करीब 50-60 साल के संबंध रहे और सुभाष जी अपने पिता की राजनीतिक विरासत के सबसे बड़े उत्तराधिकारी थे। एक बात और, इनके परिवार में एक और विरासत थी, परिवार की राजनीतिक विरासत। गोपाल जी जो सुभाष से भी बड़े थे, लेकिन वो भी असमय बीच में हमारे से उठ के चले गए और सुभाष जी समाजवाद पर इतने मोहित थे कि समाजवादी किसी भी पार्टी का हो वो सबके साथ जुड़े रहते थे। एक खास तौर पे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि समाजवादी आंदोलन विखर क्यों गया, इसमें इतनी विचलन और फिसलन क्यों हुई। पहली बात तो ये, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, मैं ये जानना भी नहीं चाहता कि राम ईश्वर थे या दशरथ नंदन थे। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि इस देश के करोड़ों लोग उनका नाम लेकर अपने सुख दुख सारे व्यतीत कर देते हैं। तो समाजवादियों की दृष्टि थी उस समय, समाज साक्षर दृष्टि थी और समाज में सबसे अंतिम व्यक्ति जो था उसके लिए बारे में सोचते थे। लेकिन जो 1977 के बाद जब एक आंधी आई, वह राजनीति समाजवादियों सहित राजनीति की सोच का केंद्र समाज के बजाय सत्ता हो गया। हमारा जो सबसे बड़ा मूल मंत्र था सोच और प्रयोग और इसके बाद अनुभव, तीन चीजें थी। अब हमने सोच तो रखा और प्रयोग अनुभव छोड़ दिया। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, जो लोग बैठ गए सारे देश में घूमने से कोई राष्ट्रीय नेता नहीं बन सकता। आप कल्पना करें, आज से 80-90 साल पहले मामा बालेश्वर दयाल एक कीहड़ गांव में जाके बैठ गए। महेंद्र सिंह टिकैत भूपा गांव से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। इनके प्रभाव क्या है हम नहीं जान पाते और बहुत बाद में पता लगता है। मैं उदयपुर में था तो हमारा जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था उसने कहा, संपादक जी मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहले जीतरिया मामा आ रहे हो। मैंने कहा मामा आ रहा है तो अब क्या तू उसकी भोज में खेलेगा? उसने कहा नौकरी रखी है तुम्हारी लिए, मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। बहुत विवाद हुआ तो जो अखबार के मालिक थे वो निकल के आए कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, जीतरिया मामा ने दाढ़ी वाला मामा आ रहा है और हमारे उदयपुर का एक भी भील नौकरी छोड़ जाएगा लेकिन वहाँ जाना बंद नहीं करेगा। वो मामा जी का बांसवाड़ा में 3 दिन का कार्यक्रम था। तो आप इनके प्रभाव देखिए, प्रयोग आप करेंगे तो उसके नतीजे भी आपको मिलेंगे। हमने बहुत से प्रयोग किए, छोटे छोटे प्रयोग किए। एक जोधपुर में प्रयोग किया, हमने अकाल पीड़ित क्षेत्रों में अनाज बांटा, अनाज घर घर से एक एक पुट्ठी लेके आए। अब वहाँ सवाल ये था कि उसको ठेले कौन चलाए अनाज के? तो मैंने कहा मैं चला लेता हूँ, जब मुझे कोई नहीं जानता, आप चलिए। और उसका नतीजा ये निकला कि बुकिंग होने लगी पूरे शहर में कि हमारे यहाँ से आना, और ऑफिस में अनाज रखने की जगह नहीं मिली। लोग बोरियों से देने को तैयार थे लेकिन स्वीकार नहीं किया। अब इसका प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि वो जो पुरोहित थे जोधपुर
चुनाव लड़े तो उनको लोकसभा के चुनाव में 8,000 वोट मिले। और आप कल्पना करेंगे 84 का जो चुनाव हुआ था जिसमें बड़े बड़े नेता हमारे चुनाव हार गए, पुरोहित जी को 80,000 वोट मिले थे। तो चुनाव केंद्र नहीं है, हम उस समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए लड़े। अगर सुभाष जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें एक ये नई सोच शुरू करनी होगी कि जो हमारा सोच है उसका हम प्रयोग कैसे करें। मैंने दरअसल क्या है, मैं वन मैन आर्मी की तरह हो गया, मैं कोई फोर्स तैयार नहीं कर पाया, अकेला आदमी था। लेकिन आप हर आदमी एक एक प्रयोग कर सकता है। अपने कुष्ठाश्रम का प्रयोग किया, मुँह में गंगा हो गया, पैदल वहाँ तक लोगों को लेके गए। जहाँ पानी की समस्या आई तो लोगों को इकट्ठे कर हमने उसका आंदोलन किया। अब सवाल ये है कि आप मैदान में आके कितना काम करते हैं। और सबसे बड़ी चिंतन की बात तो ये है कि क्या कारण है कि सारे जब समाजवादी एक जाजब पर नहीं बैठ सकते हैं। कुछ तो बात होगी इसकी। जब सोच और सोच में कोई फर्क नहीं है तो फिर फर्क कम है। अगर समाजवाद को जिंदा करना है तो व्यक्तिगत सारे पूर्वाग्रह दुराग्रह हम उस स्तर पर आ जाएं कि जो हमारा आंदोलन कर गया है उसको हम किस तरह से संभाल सकते हैं। और आज स्थिति ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में वैक्यूम है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई विरोध करने वाला नहीं है, कोई आते नहीं है। सुभाष जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि उस समय ही देंगे तब हम अपने सोच के प्रयोग करें और उनके नतीजे निकले जो अनुभव हो उनमें सुधार करें। इस वक्त में बड़े दुखी मन से, भारी मन से मैं अपने छोटे भाई सुभाष जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। छोटों को अगर छोटों के इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होना पड़े मेरे जैसे आदमी को तो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत संताप मिलता है। धन्यवाद।